हेलो दोस्तों, आप हैं क्विज़ मास्टर के साथ 30 क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ये 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या स्थापित किया गया था? भारतीय संसद, भारतीय संविधान सभा, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए ये एक्ट 1784 को पारित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन बी इज़ राइट। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज़ धैर्य बनाएं और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे? तो संविधान सभा के सदस्य जो है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? उस समय अलग अलग विभाग सबके पास था, तो ये गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। ऑप्शन सी इज राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही ऑपरेशन पोलो चलाया था, आपको याद होना चाहिए, और हैदराबाद को मिलाया था भारत में। प्रश्न नंबर 6, 1946 की अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इज राइट। अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और रक्षा विभाग जो है सरदार बलदेव सिंह की। रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, बलदेव सिंह। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की सलाहकार समिति या एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में नर्मदा के तट पे जो मूर्ति बनाई गई है वो कितने फीट ऊंची है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन नंबर 9, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग तुरंत कमेंट करें। ओ सॉरी, ऑप्शन डी राइट। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी फ्रांस। तो सही जवाब हो जाएगा सी आयरलैंड। कहाँ से लिए गए हैं? सी आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो नवीं अनुसूची जो है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और पहला ही संशोधन जो है नवीं अनुसूची तभी जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन में 1951 में। ऑप्शन सी इज राइट। कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस सूची में उल्लिखित है? तो 7वीं सूची में उल्लिखित है। ऑप्शन सी इज राइट।
प्रश्न नंबर 13, भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए किस अनुच्छेद सूची में शामिल किया गया है? भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है? तो गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी इज राइट। K2, उसी को गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 कहते हैं। माना दर्रा किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लू किस प्रकार की पवन है? तो लू जो है शुष्क और गर्म पवन है जो भारत में, मान लीजिए भारत का ये हिस्सा है, ये पंजाब से लेके बिहार तक के एरिए में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। स्थानीय पवनें हैं ये। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब हमारी मिट्टी में क्षारी हो जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, तो उसको कम किया जाता है। उसको कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का राजस्थान में है। रणथंभौर भी राजस्थान में है। काजीरंगा असम में है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर प्रवाहित होती है? ब्रह्मपुत्र नदी, तो बताइए। किन किन देशों से होकर बहती है? तो तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। भारत के जो यहाँ भारत में जो है ये तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश से बांग्लादेश से होती हुई एंट्री करती है। ठीक है ना। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा, ऑप्शन सी इज राइट। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट करिए। विश्व जल दिवस, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं और 22 मई को क्या मनाते हैं? अगर आंसर पता हो तो कमेंट करें। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन, ये कपासी मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छी तैयार होती है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और ये ज्वालामुखी के बाद जो लावा का उद्गार होता है उससे बनती है, इसलिए इसे काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन ये, क्वेश्चन नंबर 24, सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना किससे संबंधित है? ये किसी की प्रजातियां हैं। किसकी है? धान की, गेहूं की, कपास की, चना की, किसकी है? तो ये गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन बी इज राइट। कौन सी? सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना। सोनालिका बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 25, झूम कृषि को और किन नामों से जाना जाता है? तो झूम कृषि को करताना एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। झूम कृषि क्या होती है? ये एक जगह जंगलों को साफ करके, जो ये बंजारे लोग होते हैं, एक जगह जंगलों को साफ करके वहाँ की ज़मीन को जला के वहाँ खेती करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी तरह की कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो वो है लेगहॉर्न। ऑप्शन बी इज राइट।
रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। आपको पता है कि उन्होंने क्या लिखा है? सबका जवाब कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 28, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो खोपड़ी में कुल 22 हड्डी होती है। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो सिस्मोलॉजी को। भूकंप के अध्ययन सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इज राइट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपका कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।